हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6 की। इस एक्सरसाइज से पहले हमने एक वन शॉट वीडियो डाली हुई है इस चैप्टर की, और उसमें हमने ये बताया हुआ है कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है और कितने टाइप के सॉल्यूशंस इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। तो पहले आप वो देख लीजिए। उसके लास्ट में मैंने डिफरेंशियल, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैंने नहीं बताई है उसमें। तो इस पूरी एक्सरसाइज में पहले मैं बेसिक से डिफाइन करता हूं और उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं 9.6 के। तो पहले आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है या फिर नहीं। तो आपको कुछ इस टाइप का एक इक्वेशन दी जाएगी जो कि जनरल फॉर्म है इसकी, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। सो व्हाट डू वी नो p? तो p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मतलब आप ये कह सकते हो, देखो ध्यान से सुनना, शॉर्ट में क्या कहा जा सकता है, ये भी x की फॉर्म में होगा, ये भी x की फॉर्म में होगा। तो मतलब कि पूरी जो इक्वेशन है उसमें y सिर्फ एक बार होगा। समझ में आई बात? क्या कह रहा हूं मैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पता कैसे किया जाएगा, जिस इक्वेशन में y सिर्फ एक बार हो, y सिर्फ एक बार हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। कौन सी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी पाया जा सकता है। एग्जांपल देख लें, चलिए। dy by dx प्लस 1 अपॉन x y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। दिस इज द जनरल एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आप देखिए क्या पता लग गया आपको कि भाई ये और ये एज इट इज बिल्कुल सेम है। p की वैल्यू बताइए, ये रहा p, और q की वैल्यू बताइए, ये रहा q। तो p ये रहा, देखो p भी x की फॉर्म में है और q भी x की फॉर्म में है, लेकिन जो y है वो सिर्फ एक बार है इस पूरी इक्वेशन के अंदर। एक और देखना है, एक और देख लेते हैं। dy by dx प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x क्यूब। ये देखो फिर से आप देख रहे हो, dy by dx प्लस दिस इज व्हाट, दिस इज p और दिस इज व्हाट, दिस इज q। तो p और q दोनों किस फॉर्म में है? x की फॉर्म में है। और इस पूरी इक्वेशन में y कितनी बार है? सिर्फ एक बार है। तो आप ये जनरली कह सकते हो भाई कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर p और q x में, मतलब आप ये कह सकते हो पूरी इक्वेशन में जब एक बार y हो तो आप उसे लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें करना क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 3 एनसीईआरटी का 9.6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। भाई जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना उसी पैटर्न में चलना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करना है। जो मैं बता रहा हूं उस पैटर्न में ही चलना। चलिए भले अपने आप कर लो आप। सबसे पहला हमारा काम होता है p और q निकालना। तो भाई हमारे पास जो इक्वेशन है वो थी dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। तो इसको यदि मैं ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं dy by dx प्लस 1 अपॉन x y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो भाई स्टेप नंबर 1, फाइंड p एंड q। तो पहला स्टेप क्या भाई, p और q को फाइंड करो। बताइए भाई p कितना है? तो p हमारे पास आ गया है 1 अपॉन x और q हमारे पास आ गया है x स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आई भाई आपको? तो p और q आपको यहां से पता लग गया है, p क्या है और q क्या है। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा? वी हैव टू फाइंड IF। व्हाट इज IF? इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
तो हम सभी को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा स्टेप क्या है भाई, आईएफ निकालो। तो भाई आईएफ क्या होता है, भाई आईएफ होता है e टू द पावर p dx। क्या होता है, e टू द पावर p dx। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कुछ। पहले स्टेप में सिर्फ p और q निकालना था, इसके मार्क्स मिलते हैं भाई p और q निकालने के भी सीबीएसई के अंडर। तो आईएफ निकालिए e टू द पावर p इंटू dx। आइए निकालते हैं। तो हम निकाल रहे हैं आईएफ। तो आईएफ निकालना क्या है, e p भाई कितना है, p है 1/x dx। तो dx अपॉन x किस चीज का इंटीग्रेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। dx अपॉन x को आप log x लिख सकते हो, dt अपॉन t को आप log t लिख सकते हो। मॉडुलस में डाल दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसे क्या लिख सकते हैं भाई हम, e टू द पावर log x। बात समझ में आई नहीं आई। तो dx अपॉन x, और dx अपॉन x को क्या लिख सकते हैं हम, log x। e की पावर log, तो उसे हम सिंपल x भी लिखा जा सकता है। मतलब आप ये मान सकते हो, एक रफ लैंग्वेज में यूज किया जाए तो e और log को काट सकते हैं, मतलब ये एंटी के काम करते हैं। तो e टू द पावर यदि log होगा तो वो x ही बचेगा। तो बात समझ में आ गई। तो IF आपके पास आ गया है ये, और ये वाली चीज आ गई यहाँ पर। बात समझ में आया। P और Q आप बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं, स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। तो भाई IF हमारा x आया है, P और Q हमको पता है। स्टेप नंबर 3, भाई ध्यान से सुनना। एक इक्वेशन है y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF dx प्लस c। अच्छा देखो, जनरली क्या है इसमें, एक बार क्या है y है ना, तो y लिया, उसको मल्टीप्लाई करा IF से, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, राइट साइड वाला फंक्शन है, सिर्फ उस साइड इंटीग्रेशन करना है, लेफ्ट साइड में नहीं करना। तो Q इंटू IF dx। dx क्यों लगाया हमने, क्योंकि भाई Q भी x की फॉर्म में आया होगा क्योंकि x स्क्वायर है, और IF भी x की टर्म्स में ही आया होगा, तो dx ही लगाएंगे, इसलिए हम dy नहीं लगा रहे हैं। तो लिखिए y इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IF, x आया था मेरे यहाँ से है ना, x इज इक्वल्स टू, भाई Q बताइए, Q की जगह x स्क्वायर पुट कर सकते हैं, आपने लिखा भी होगा अभी। फिर साथ में हमारे पास आ गया IF इज व्हाट, x dx कर दीजिए भाई से। तो y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब dx। सो y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर 4/4 प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इस x को नीचे भी लेके जा सकते हो, और आप इसे ये लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 4 प्लस c अपॉन x। क्योंकि भाई x को डिवाइड करो तो दोनों के साथ लाओगे ना, और ये x ऊपर जाएगा तो -1 मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 4 प्लस c x की पावर -1। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ये भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ दोगे तो ये भी ठीक माना जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे एक चीज और बताया भाई, देखो मैं कोई नई तरीके की मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, और कोई भी नई तरीके से मैथ्स नहीं पढ़ाता। टीचर में डिफरेंस ये होता है कि वो पहला क्वेश्चन कौन सा करवा रहा है। यदि आप पहला क्वेश्चन कर लो इसका 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप वहां पर अटक जाओगे। और जब बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन में अटक गया तो मन में ना ये आता है, यार ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है, या ये एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको टीचर का यदि एक्सपीरियंस का यूटिलाइज करना है तो आप टीचर को सुनो और जो वो कह रहा है उसे फॉलो करो। अदरवाइज टीचर को ट्यूशन वीडियोस देखने का कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। जिस पैटर्न में मैं करा रहा हूं उसी पैटर्न को फॉलो करना है। क्वेश्चन है dy बाय dx 3y इज इक्वल टू e टू द पावर -2x। ये भाई क्वेश्चन हमारे पास है। फिर से पहला काम, स्टेप नंबर 1,
क्या करेंगे भाई हम p और q को फाइंड करेंगे। p वाज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है भाई, p को 3 मान लो। चलो और बताओ, q हम क्या मान लेंगे, e टू द पावर माइनस 2x। कोई डाउट किसी को? स्टेप 2 में हमने सीखा था हम निकालेंगे IF, है ना भाई। तो IF हमारे पास जो होता है दैट इज e टू द पावर p dx, और e टू द पावर व्हाट इज p, 3 dx। तो भाई 3 को बाहर ले लेते हैं, dx बच गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x, तो इसका आंसर आ गया e टू द पावर 3x। सो दिस इज अ IF। नेक्स्ट स्टेप 3, बताइए भाई। स्टेप 3 था y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। तो भाई y इंटू व्हाट इज IF, e टू द पावर 3x, q बताइए e टू द पावर माइनस 3x, सॉरी माइनस 2x है, और भाई ये बताइए e टू द पावर 3x dx। भाई जब बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो y इंटू ई टू द पावर 3x e टू द पावर माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस बार बार 2x प्लस 3x इंटू dx। तो भाई माइनस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, प्लस x बचा, तो आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है y इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। और भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही रहता है y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस c। इसे नीचे ले आइए, तो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर 3x प्लस c अपॉन ई टू द पावर 3x। ये ऊपर x है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा। और सिंप्लीफाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज यहां तक ठीक है भाई आंसर आपके पास। मैं आपको बता दूं क्या लिख सकते हो आप इसे, ये लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। माइनस 2x कैसा है ये भी पूछना है किसी को। भाई नीचे e की पावर x था, ऊपर नीचे से e की पावर ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस 3x ऊपर पहुंचेगा। बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, x और माइनस 3x माइनस 2x बचेगा। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन समझ में आए आपको। दोनों क्वेश्चन में कहानी क्या है, बेसिक चीज थी। सबसे पहला स्टेप PQ फाइंड कीजिए, दूसरा स्टेप IF निकालिए। IF निकालने का फॉर्मूला है e टू द पावर p dx, और तीसरा स्टेप हमारे पास है y इंटू IF इज इक्वल्स टू q इंटू IF dx प्लस c। ये आपका बेसिक चीज है, 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। अब बताओ क्या पूछना चाहते हो आप, सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें और कौन सा वाला करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक छोटा सा रिजल्ट याद होना चाहिए आपको इंटीग्रेशन का, dy बाई dx प्लस sec x y इज इक्वल्स टू 10x। हाँ जी भाई, पहली चीज तो ये बताइए क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, क्यों, क्योंकि y को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है वो सारा क्या है, वो x की फॉर्म में है। तो आइए स्टेप 1 हमारे पास जो है, सबसे पहले हम q निकालेंगे, p निकालेंगे। p हमारा है sec x, q हमारे पास है 10x। स्टेप 2 की बात करें, IF निकालेंगे हम, e टू द पावर p dx आ जाएगा, और e टू द पावर व्हाट इज p, sec x dx। ये आ गया आपके पास sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन क्या लोगे आप, अब ये चीज यहां मैटर करती है, तो आपको ये चीज यहां पर देखनी पड़ेगी। sec x का इंटीग्रेशन आपको याद हो तो
ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? sec x प्लस tan x, हाँ या ना? चलिए आपको याद नहीं होगा, मैं आपको एक पेज बता दूं एनसीईआरटी का, जिस बच्चे को याद नहीं है वो देख लेगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर है 302। वहां पर आपको sec x का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, दैट इज log sec x प्लस tan x। तो अभी मैंने आपको बताया भाई, जब यदि कभी ऐसा है तो log और e हट जाते हैं, तो आपके पास if क्या आ गया भाई? आया है sec x प्लस tan x, ये आ गया आपके पास if। नहीं समझे भाई आप? यहां पे मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर 302 पे आप देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x आपको मिल जाएगा, और उसे याद कर लेना यार, कहीं लिख लेना, ये चीज यूज हुई है इसमें। फिर हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 क्या है भाई हमारे पास? हमें देखना है y इंटू if q if dx प्लस इंटीग्रेशन करना है बस, ठीक है। और बताओ वैल्यू पुट करते हैं क्या? y की वैल्यू बताइए, y व्हाट इज y? y तो y है, y की वैल्यू क्या बताओगे? if बताइए भाई, if है sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, q की वैल्यू बताइए, q क्या है? tan x है, और ये sec x प्लस tan x इंटीग्रेशन dx। समझ में नहीं आया? ये वाली चीज आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सिंपल आपने क्या करा है, q और if की वैल्यू यहां पुट करते हैं भाई। अब जिसको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी वो बच्चा यहां अटक जाएगा। मैंने आपसे बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए, तो यहां तक वो बच्चा ही करके आएगा जिसे इंटीग्रेशन नहीं आती है, ठीक है ना? तो कोशिश ये कीजिए कि डिफरेंशियल एटलीस्ट पहली 6-7 एक्सरसाइज तो आपको आती हो, दैट मींस इंडेफिनिट इंटीग्रल आता हो, ठीक है ना? चलो, सो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x प्लस tan स्क्वायर x। भाई ये आ गया। अब इसे अलग अलग कर लेते हैं, y इंटू sec x प्लस tan x अलग अलग कर लो, tan x sec x और इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। भाई चलो ये तो हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन sec x होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता होगा, तो क्या कर सकते हैं भाई? हमने पढ़ा है बचपन में एक फॉर्मूला, कितने बचपन में? अभी 10th क्लास में, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। भाई यदि इसे हम वहां ले जाएं तो बुरा तो नहीं मानोगे? अब tan स्क्वायर x इज इक्वल टू हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, पुट कर देते हैं। आप लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगा, y sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन sec x प्लस, इसे क्या लिख रहे हो आप? sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो भाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ? tan x। भैया जी 1 का इंटीग्रेशन x प्लस y इंटू sec x प्लस tan x। समझ गए आप इसको चाहो तो नीचे भी लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर यहां पर लाके से छोड़ सकते हो। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने भाई क्वेश्चन नंबर 3 करा, फिर 2 करा, और इसके बाद हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपसे बोला
क्वेश्चन करते वक्त ये जरूर ध्यान देना है कि क्वेश्चन कौन सा शुरू करें, ये बहुत जरूरी चीज है यार, है ना। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चीज आपके पास है इसी जैसा थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए यार, आपको लग जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी रहता है। जैसे ही थोड़ा सा बिल्डअप होगा आपका कॉन्फिडेंस, फिर उस बिल्डअप को थोड़ा सा तोड़ने के लिए मैं अच्छा क्वेश्चन दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में आ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 6, x dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर 10x, सॉरी x स्क्वायर log x log x। तो x dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर log x, ये आपका क्वेश्चन है। यार कहानी ये है, हमें कंपेयर करना है dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q से। हमें एक्चुअली इससे कंपेयर करना है, लेकिन जब किसी भी चीज को हम कंपेयर करते हैं तो एग्जैक्टली सेम चीज को कंपेयर किया था ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जिसके अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है dy बाय dx, लेकिन dy बाय dx से पहले यहाँ पे x भी है, यहां पे तो नहीं था। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को उसकी तरह बनाइए। कैसे बनाओगे भाई? पहले इस दोनों साइड मैंने क्या करना है, इससे कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1। कैसे बना सकते हैं? जो ऐसा कोएफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। जैसे ही आप इसे x से डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा? dy बाय dx। समझे नहीं समझे? यहां पे तो है नहीं, तो आ जाएगा 2/x इंटू y इज इक्वल्स टू, इसके अपॉन में x लाओगे तो x स्क्वायर से x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? x log x। ये चीज आपके पास आ जाएगी। आप में से समझ में नहीं आया तो ऐसा कर सकते हो, जैसे x dy बाय dx था और इसके अपॉन में हम x ले आए तो x क्या हो गया? कट गया, क्या बचा? dy बाय dx। सिमिलरली x स्क्वायर log x था, उसके अपॉन में x ले आए, x कट गया, क्या बच गया? x log x। परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी, 1% भी। ठीक है ना भाई? आपको समझ में आ रहा है? और अपने एटलीस्ट एक दोस्त को तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि आपको पता है मेहनत लगती है और आपको समझ में भी आ रहा है, तो लाइक बनता है और दूसरी चीज शेयरिंग बनती है। तो अब हम बात करें आगे, स्टेप नंबर 1 पे आते हैं दोबारा से। अब स्टेप 1 क्या बोलता है जल्दी बताओ? स्टेप 1 यदि बोलता है हमें p निकालने को बोलता है। p हमारा है 2/x और q हमारा है कितना? x log x। 2/x हमारा p है और x log x हमारे पास q है। ठीक है भाई? स्टेप 2 बताइए। स्टेप 2 बोलता है हमें if निकालने के लिए, और if होता है e टू द पावर p dx। तो भैया जी e to the power, what is p? What is the value of p? This 2/x dx। 2 बाहर ले लेंगे हम, ठीक है, 2 dx अपॉन x आ गया। इसे क्या बोल देंगे भाई हम? e to the power 2 log x। भाई हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, a log b, इसे लिख सकते हैं log b की पावर a। मतलब जो पहले कोएफिशिएंट होता है ना, उसे हम आगे लिख के ला सकते हैं। तो क्या करोगे? इसे आप ऊपर ले जाइए। तो मेरे बच्चों बताइए if कितना है? log x टू द पावर 2। सॉरी, ये आपका आ गया log x टू द पावर 2, पर ये कहाँ है? e की पावर में है, तो ये आएगा e टू द पावर log x2। तो ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो इजीली आप x स्क्वायर आपके पास क्या आ गया है? दैट इज if। बात समझ में आई नहीं आई? अब हमें क्या करना है? अब हमें फॉलो करना है स्टेप नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमने काफी सारी चीजें सीखी है ना। पहली चीज तो ये क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल
आइडियल फॉर्म में नहीं था कंपेयर करने के लिए, तो हमने क्या करा, dy बाई डी एक्स कोएफिशिएंट को पहले 1 बनाया, और मैंने बताया आपको कैसे बना सकते हैं कि आप सिंपली जो कोएफिशिएंट है उससे ही पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास अपने आप से ये चीज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई आपके पास P ये दिया हुआ है, Q ये दिया हुआ है, और IF हमारा आ गया है x स्क्वायर। भाई स्टेप 3 क्या होता है, तो स्टेप 3 में हम वही रहते हैं कि y इंटू IF इज इक्वल्स टू Q इंटू IF, ये तो करते हैं हम। तो भाई y IF बताइए, ये है x स्क्वायर, भाई Q बताइए x log x, और साथ में IF कितना है, ये x स्क्वायर है, और ये dx है, यहां पर भी dx आ जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट बार अभी हुआ क्या, हमने IF को ले लिया था x स्क्वायर log x, तो हमने पूरा क्वेश्चन मिटाया है, सॉल्यूशन गलत हो गया वो क्वेश्चन मिटाने के बाद, आपको अब सही मिल रहा है। तो x स्क्वायर इंटू एक्स आपके पास क्या हो गया, x क्यूब log x dx। ठीक है भाई, अब आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं, और वो दोनों फंक्शन किसमें मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई में, और ये हमें याद दिलाता है xi 7.5, जहां पर 7.5 और 7.6 पे आपने पढ़ा था बाई पार्ट, और बाई पार्ट का हमारा रूल था, जैसे मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, कुछ इस प्रकार था, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते थे उसके अंदर, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते थे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते थे, और जो आता था उसका होल इंटीग्रेशन कर देते थे। और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चेक करने का हमारे पास एक क्राइटेरिया था, आई लेट, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे तरीके हमारे पास वहां पे थे। तो ये दो फंक्शन है, और दोनों किस चीज में भाई, मल्टीप्लाई में। अब सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, तो बताइए, पहला फंक्शन है इनवर्स, वो तो है नहीं इसमें, नेक्स्ट है लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक को हम नाम देंगे फर्स्ट फंक्शन, और इसको हम नाम देंगे सेकंड फंक्शन। तो आइए यूज करते हैं, क्या है, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो भाई ये लॉग को आइए शांति से बिठा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन है भाई, सेकंड, एक्स क्यूब हमारा सेकंड फंक्शन है, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, भाई इसे तोड़ रहे हैं हमें, मतलब लॉग एक्स का करने वाले हैं हम डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन का आपको दोबारा से कर देना है इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब dx, और पूरा आपके पास आ गया है dx। ठीक है भाई, तो वो फंक्शन जो बच गया है आपके पास, तो y इंटू एक्स स्क्वायर log x की पावर 4/4। ठीक है, इंटीग्रेशन करने का दिया जाएगा, पावर एक ऐड होती है और वही डिनोमिनेटर में आती है, माइनस इंटीग्रेशन log x का 1/x इंटू एक्स की पावर 4/4। ठीक है भाई, और ये dx, तो क्या x से x कट जाएगा, यहां बचेगा पावर 3, तो हमारा बचा है y इज इक्वल्स टू y इंटू एक्स स्क्वायर log x की पावर 4/4 माइनस 1/4 बाहर आ गया भाई, फिर से क्या बच गया है, x क्यूब dx बच गया है। फिर से क्या करेंगे भाई हम इसको, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x की पावर 4/4। ये एक मच्छर पता नहीं क्यों डिफरेंशियल सीखने के चक्कर में लगा हुआ है, कह रहा है अगले जन्म में यदि मैं मच्छर नहीं हुआ तो पढ़ाने वाले से तेज तो हो ही जाऊंगा कम से कम। चलिए, x की पावर 4/4, तो y इंटू एक्स स्क्वायर, बेटा क्या हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, ऐसा लग रहा है आपको क्या, यस, तो x की पावर 4/4 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहां बच जाएगा log x और 1/4 प्लस c भी लगा दो यार, c को क्यों छोड़ रहे हो आप, एलसीएम ले लोगे तो ये आपके पास फर्दर ये सॉल्व हो जाएगा। आप यदि आंसर मैच कराना चाह रहे होगे तो यहाँ पे भाई इन्होंने एलसीएम लिया होगा, आप इसे नेक्स्ट स्टेप में बता दूं आपको, ऐसा कुछ रहा होगा। यदि आप बिल्कुल ही आंसर मैच कराना चाहते हो तो
पहले तो y यहां लिख दीजिए, x की पावर 4/4 अपॉन में एक्स स्क्वायर भी नीचे गया होगा, वहां पे एलसीएम ले लोगे तो 4 log x माइनस 1/4 हो गया होगा, प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर भी गया होगा। तो इससे 2 कट गए होंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 16, 4 log x माइनस 1 प्लस c x माइनस 2। सो दिस इज द जनरल क्राइटेरिया, जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपके पास आप देखोगे किस तरीके से ये आया है, समझ गए भाई। तो ये हमारा आंसर रहा इस क्वेश्चन के लिए। अब फिर से नई चीज आती है हमारे पास, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हो, 3 कर चुके हो, 4 कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हो। एक क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 यहां से दिख रहा है ना आपको, ये कैमरे में आ रहा है 5 यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है भाई, cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। फिर से वही चीज आ गई भाई, आपने सर कहा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये हमारे पास चीजें थी। तो सर ये तो cos स्क्वायर हमारे पास है, तो आपने कहा था कि इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और यहां तो है नहीं। मैंने ये भी कहा था जो भी आपके पास पहले हो उससे दोनों साइड क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर एक्स। जब इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो भाई ये हट जाएगा पूरा का पूरा, क्या बचेगा dy बाय dx। यहां पे जब करोगे तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, y रह जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर एक्स 10x आ जाएगा। सो dy बाय dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू y sec स्क्वायर x 10x। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन। अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 1 की। तो स्टेप 1 क्या था भाई हमारे पास, कि हमको पहले तो P और Q फाइंड करना होता है। तो P हमारे पास आ गया है sec स्क्वायर एक्स और Q हमारे पास आ गया है sec स्क्वायर एक्स 10x। ये दो चीजें आ गई। स्टेप 2 हमको बोलता था कि सर IF निकाल लीजिए, तो IF निकाल लेते हैं। तो e टू द पावर p dx, e टू द पावर व्हाट इज p, sec स्क्वायर x dx। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x? यस यस यस, चलिए बोलिए क्या होता है, 10x। सो दिस इज द IF। IF आ गया भाई। स्टेप 1 क्लियर हो चुका है, जनरल फॉर्म में आ चुका। यहां तक भी क्वेश्चन करके आते हो 4 आता है, 4 में से 2 मार्क्स तो मिल गए भाई आपको। यदि आप स्टेप नंबर 3 भी लिख दो फिर तो कंफर्म हो चुके हैं आपके कि 2.5 मार्क्स, या फिर भाई टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, Q इंटू IF dx। y बताइए, y कितना है, फिर वही पूछ लो, y तो y है भाई, IF क्या है, e टू द पावर 10x है, इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x 10x e टू द पावर 10x। यहां पे आगे बच्चा थोड़ा सा मन उसका खराब हो सकता है कि सर ये बड़ा सा क्वेश्चन बन गया ये, है ना। पर यदि आप सब्स्टिट्यूट कर लें कुछ तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता है। क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए भाई, बताइए जल्दी। मैं 10x को यदि सब्स्टिट्यूट कर लूं तो मुझे लग रहा है यदि मैं 10x को t पुट कर लूं तो 10 का हो जाता है sec स्क्वायर x dx और ये हो जाता है dt। ये क्वेश्चन आपके पास है, हाँ या ना।
तो sec स्क्वायर एक्स dx को तो आप हटा के क्या लिख सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर डालते क्या लग जाएगा, dt लिख जाएगा। तो आप लिख सकते हो y e की पावर, देखो वैसे यहाँ पे भी tan x t लिख देना चाहिए पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो हम इंडिकेट कर नहीं रहे हैं, वो आ जाएगा इस पूरे dt आ गया, tan की क्या लिखोगे, tan की जगह tan t, और e की पावर क्या जाएगा t, और बाकी सब क्या बच गया dt। सिंपल सा आपके पास एक फिर से बाय पार्ट लग चुका है, यूज करेंगे हम आई लेट, और आई लेट के अंदर भाई सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन रहेगा हमारे पास फर्स्ट और ये वाला फंक्शन हमारे पास रहेगा सेकंड फंक्शन। सो y इंटू e की पावर tan x इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, t को एज इट इज छोड़ दीजिए, सेकंड फंक्शन का कीजिए इंटीग्रेशन, अपना इंटीग्रेशन में dt लगाना है, dx नहीं है ना, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो dt बाय dt, सेकंड फंक्शन का e की पावर t dt और पूरे का होल dt। समझे नहीं समझे भाई? यस, आप समझदार हो, समझ रहे होगे आप, यदि स्टार्टिंग से क्वेश्चन आप करते हुए आ रहे हो तो डेफिनेटली समझ रहे होगे। तो t e की पावर t माइनस भाई dt बाई dt 1 होता है, 1 इंटू e की पावर t dt आ गया, इसका तो फिर आपको पता ही है, y इंटू e की पावर 10x t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। तो भाई इसमें से आप कॉमन लिख सकते हैं e की पावर t, दैट्स गुड, y इज इक्वल्स टू e की पावर 10t, सॉरी 10x है भाई, और e की पावर t कॉमन ले लो, क्या बच गया t माइनस 1 प्लस c। अब मुझे बताइए t क्या है, वैल्यू पुट कर दो भाई इसमें। बुरा नहीं मानना चाहिए सीबीएसई का टीचर, और बुरा कब मानता है वो, जब आप अनस्टैंड कुछ भी लिख देते हो, लास्ट तक आंसर नहीं लाते हो। y e की पावर 10x इज इक्वल्स टू e की पावर 10x, और t क्या था भाई 10x माइनस 1 प्लस c। यदि आप सभी चाहते हैं और सिंप्लीफाई करना तो इसको नीचे ले आइए, तो y इज इक्वल्स टू बचेगा भाई, ये नीचे आएगा तो कट जाएगा, ये क्या बचा 10x माइनस 1 प्लस c अपॉन e की पावर 10x, ऊपर जाओगे तो माइनस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन का है सॉल्यूशन, और क्वेश्चन हमारे पास था भाई कौन सा वाला, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास था। तो 10x माइनस 1 प्लस c इंटू e टू द पावर अपॉन में, यदि ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिख सकते हो भाई, आप इसे ले लोगे e टू द पावर माइनस 10x। ये भाई हमारे पास आंसर आ गया, समझ में आया भाई? तो बेसिक क्वेश्चन आपके पास दे रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते आ रहे हैं। आप देख रहे होगे सबसे पहले जो हमने 3 क्वेश्चन करे भाई बिल्कुल जनरल फॉर्मूला सर जो आपने बताया था वैसा ही था। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे 3 के बाद में चौथा क्वेश्चन करा, सर कह रहे हो यहाँ पे तो x भी आ गया है, अब यहाँ आप कह रहे हो cos स्क्वायर x भी है। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 करने वाले हैं, सॉरी 7 और 8, उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। मतलब उसमें कुछ तो ऐसा होगा, लेकिन आप कर पाओगे आप, यदि आप करते हो आप, क्योंकि बाय पार्ट आपने देख लिया है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको 7.4 भी आनी चाहिए, 5 भी आनी चाहिए, 3 भी आनी चाहिए, नहीं। यदि आपको 7.6 आती है तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। यदि आप इस एक्सरसाइज को अच्छा करना चाहते हो तो पहले हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको बाय पार्ट के नाम से 2 एक्सरसाइज होंगी, उन दोनों एक्सरसाइज को करो, दोनों वीडियो को देखो, उन दोनों भाई देखो एक चीज और, जब कभी मैथमेटिक्स की वीडियो देखते हो ना तो सुना मत करो उसे, क्वेश्चन देखा, खुद किया, सॉल्यूशन चेक करा कि हाँ भाई सर ने क्या बताया था। यदि सर ने आपसे इजी तरीका अपना रखा है तो सर का ऑप्शन करो, और यदि आपका और सर का सेम है तो ठीक है, और आपका यदि सिंपल है तो ढूंढो कहीं वेबसाइट पे ऐसा कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं कि आपने ही कुछ अपना मैथमेटिक्स बना ली है, तो ये भी चेक करना थोड़ा सा जरूरी बन जाता है, क्योंकि आप सबका कैलिबर में समझता हूं कि बच्चे हमारे पेपर में कुछ भी करके आते हैं, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते भाई, x log x dy by dx प्लस y
इज इक्वल टू 2/x log x। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस पूरे इक्वेशन को x log x से करना है डिवाइड। तो लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x log x, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट 1 बनाना है भाई। तो dy बाय dx आ चुका है हमारे पास, प्लस 1/x log x इंटू y, ये चीज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है 2/x log x अपॉन x log x। अच्छा एक ही बताइए यार, एक मैं चीज सोच रहा हूं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे कि बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं जो माँ बाप नहीं समझ पाते, टीचर जनरली उसे इग्नोर करते हैं, तो उन क्वेश्चंस पर आपको कुछ चाहिए गाइडेंस। तो कमेंट में लिखिए कि सर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस रहते हैं और इसके बारे में कोई भी सही तरीके से नहीं बताता है, लाइफ में क्या आगे चल करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, या फिर आपकी लाइफ में एजुकेशन का क्या रोल है। क्या आप 12th में 98% लाकर ही अच्छा पैकेज ले सकते हो, अच्छी जॉब ले सकते हो, या फिर आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, लोअर मिडिल क्लास से हैं और वो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। जो फाइनेंशियल कंडीशन की सिचुएशन जो हमारे घर वालों ने देखी है, जिस प्रॉब्लम से वो फेस किया है उन्होंने, वो एटलीस्ट हम ना करें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम कर ही रहे हैं, साइड बाय साइड यदि आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में लिखिए। तो आप कुछ टाइम बाद नोटिस करोगे कि उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल रही है। ठीक है भाई। तो भाई हमारे पास P जो आ गया है वो ये है 1/x log x, और ये हमारे पास आ गया है Q। ठीक है भाई, फिर क्या निकाल लेते हैं हम P। अब देखो बार बार ना इतना बहुत तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, इक्वेशन में लिख दूंगा। ये P है, आप लिख लो अपने तरीके से स्टेप 1 में। चलो यार लिख लो, स्टेप 1 में हमारे पास है जो P आ गया दैट इज 1/x log x, और Q हमारे पास आ गया है भाई 2/x²। स्टेप 2 बताइए जल्दी फटाफट, खुद भी करते रहिए साथ साथ। IF निकालना है हमको, और IF कैसे निकालते हैं, e⁻p dx। तो e⁻, अच्छा आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का। e⁻, 1/x log x dx। तो क्या कर लोगे भाई आप, log x को मान लो t, फिर क्या आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो क्या आ जाएगा बताइए फटाफट जल्दी बोलो। इसको तो मान लिया हमने t, इस पूरे को मान लिया हमने dt। तो हमारे पास जो IF आ गया है वो IF आ गया है e⁻ dt अपॉन t, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा e⁻ log t। भाई log से आपको पता है हट जाता है ये, तो हमारा IF क्या आ गया है, IF हमारे पास आ गया है t, और t की वैल्यू है log x। तो मतलब हमारा जो IF है वो क्या आ गया भाई, IF हमारे पास आ चुका है log x, IF आ चुका है log x। ये हमारे पास कहानी है इस पूरी सिचुएशन में। तो आइए क्या करेंगे हम, हमारे पास एक चीज थी y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF, ये हमारे पास आ गया। तो y इंटू भाई IF बताइए log x, ठीक है भाई, और q बताइए, q कितना था हमारे पास 2/x² इंटू log x dx। ये वाली चीज आपके लिए थोड़ा सा मजेदार है। अब y log x इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, पर क्वेश्चन बन चुका है x की पावर -2 log x dx। ये आ गया आपके पास, समझा नहीं समझे। अब ये कंडीशन आ गई x to -2 log x dx, ये आ गए आपके पास।
और बताइए अब आप क्या लगा सकते हो भाई, अब आप लगा सकते हो आई लेट, क्योंकि दो फंक्शन आपके पास दिए हुए हैं और दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में दिए हुए हैं। तो आई लेट के लिए ILATE लॉग एट सबसे पहला फंक्शन है, तो इसे आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसे आप सेकंड फंक्शन मान लोगे। आपको फॉर्मूला पता ही है, तो क्या लिखोगे, y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाहर है ही, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास होता है भाई एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x के और -2 dx, ठीक है, माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, दूसरा फंक्शन इंटीग्रेशन x के और -2 ऑफ पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव। नहीं समझ में आया आपको? जिसे नहीं समझ में आया तो भाई पहले ना आगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले भी आप ज्यादा से ज्यादा बाय पार्ट पढ़ लो। तो 2 log x, इसका बताइए x के पावर -2 + 1 -2 + 1, ये ना ब्रैकेट है भाई, ठीक है ना, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, x के पावर -2 + 1 -2 + 1, और जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन, तो y log x 2 log x, x की पावर -1/-1 माइनस, बेटा क्या आएगा, -2 + 1 -1, तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1/x, ये बच जाएगा x की पावर -1 dx, ठीक है बच्चों। सो y log x 2, भाई माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं क्या, दैट्स गुड, नहीं लेते अभी, x का -1 मतलब नीचे, तो माइनस log x अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो 1/x² dx, तो ये आपके पास आ गया। अब फिर से मतलब बात तो वही आ गई दोबारा से। अब देखो, अब पता है क्या है, देखो आप एक ही समझो, P Q निकालने में इतनी बड़ा दिमाग तो लगाना नहीं है अब कुछ। मेन कहानी कहां पर है, मेन कहानी है कि जब इंटीग्रेशन जहां से स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या करा जाए। बच्चा जो फंसता है ना, वो जैसे ही इंटीग्रेशन यहां से आता है उसके बाद यदि वो फंस गया और उसे समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो यहां पे क्या है, y log x is equals to -log x अपॉन x, फिर से x के बाद -2 पड़ जाएगा, -2 + 1 -2 + 1 प्लस c, ये यहां तक आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो क्या आ गया, y log x 2 इंटू -log x अपॉन x -1/x प्लस c। इसमें यार कुछ कॉमन भी आ रहा है, क्या कहते हो आप, y log x -2/x log x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ रहा है भाई। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 7 क्वेश्चन का जो आंसर है, एक बार हम चेक भी कर लें, क्या पता भाई आंसर ना आ रहा हो और उसके बाद आप बोलोगे इतना बड़ा सॉल्यूशन भी दे दिया भाई सर ने और आंसर भी नहीं आया। तो आंसर इसका आ रहा है y log x इज इक्वल्स टू -2/x 1 + log x प्लस c, और यही हमारा भी आंसर है ना भाई। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आता है 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ये क्वेश्चन है 1 + x² साथ में है dy
प्लस 2xy dx इज इक्वल्स टू cot x dx। भाई पहले तो इस पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड करो, क्योंकि भाई अभी तक हम कर रहे थे dy अपॉन dx होता था, तो यहां पर dx ही नहीं है, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx। वेरी गुड, यहां से dx कट गया है 2xy cot x। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई यहां पर भी आपके पास क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट, यहां पर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो उससे भी डिवाइड करेंगे। भाई इंग्लिश में लिख देना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, हाँ ऐसे, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे भाई बताइए, ये हमारा आ चुका है P और ये हमारे पास आ चुका है Q। स्टेप नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। स्टेप 2 के बारे में हम बात करें तो हमें निकालना पड़ता है IF। तो IF हमारे पास जो है वो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो भाई नीचे वाले को यदि हम t पुट कर लें तो ऊपर वाला आ जाएगा अपने आप, हाँ यार। सो e टू द पावर क्या करा हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिया है t, ये हो गया है 2x dx इक्वल्स टू dt इक्वल्स टू आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, e टू द पावर log t, और आप सभी को पता है ये हट जाएगा। तो IF कितना आ गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। IF हमारा आ रहा है t आ रहा है हमारे पास, और आप सभी को पता होगा IF जो हमारा t आ रहा है, तो t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1। समझ में नहीं आ रहा यार आपको, है ना, मजा नहीं आ रहा, IF आ गया यार। इसके बाद स्टेप नंबर 3, यार सारे क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो, अभी भी मजा नहीं आ रहा तो क्या करें, नाच के दिखाया जाएगा टीचर। तो y इंटू IF आ चुका है हमारे पास, Q IF के साथ आ चुका है, और dx हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। सो y इंटू व्हाट इज IF, x स्क्वायर प्लस 1। आपको एक स्टेप अच्छा लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि Q हमारे पास दे रखा है cot x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, IF दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। भाई ये इससे कट गया, दैट्स गुड। सो y एक्स स्क्वायर प्लस 1, cot x को आप लिख सकते हो cos x अपॉन sin x dx। यदि आप sin x को टी पुट कर लो तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो sin x को क्या कर लिया भाई आपने, sin x को टी पुट कर लिया है, cos x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, तो ये आ रहा है y इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हट चुका है, dt अपॉन t बच गया है भाई, तो log t मतलब log sin x, सो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 log sin x प्लस c। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए भाई, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। आंसर चेक कर लिया जाए क्या, ये आपको विश्वास है, चेक कर लेते हैं यार, ऐसा ना हो कि गलत आ रहा हो। लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग c प्लस c, ये इसका आंसर है। और यदि आप चाहते हैं इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, y की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो यहां तक भी लिख दोगे तो टीचर आपको समझदार वाली कैटेगरी में डाल देगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पेज पलटने से पहले इस पेज को हम खत्म ही करके चलते हैं, है ना, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट, जिससे इतने टाइम से डराया जा रहा था। सो dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू sin x।
मेरे हिसाब से ना, यदि आप में से जितने बच्चों ने वीडियो यहां तक देखी हुई है और वो स्टार्टिंग से करता हुआ आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि यार अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि P निकालना है, P की वैल्यू भाई हमारे पास है 2 और Q की वैल्यू हमारे पास है साइन x। IF निकालने के लिए हमको चाहिए होता है e की पावर p dx, e की पावर 2 dx। 2 को बाहर ले लेंगे भाई हम, e की पावर 2x। भाई अब तो सिंपल रह गया हमारे पास y इंटू IF इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। सो y इंटू e की पावर 2x साइन x इंटू e की पावर 2x dx। इंटीग्रेशन करना है यार, बाय पार्ट लगाना है बस, वो तो लगा देंगे। यहां पर ये हो सकता है कि एक हमारे पास ना इंटीग्रेशन में आर डी शर्मा ने एक चीज दे रखी है, जब कभी भी आपके पास साइन ax e टू द पावर bx ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप इसमें फर्स्ट फंक्शन किसी आईलेट के थ्रू नहीं मानते। तो इस चीज के लिए आप एक बार बाय पार्ट वाली वीडियो देखना, वहां से आपको ये चीज समझ में आएगी क्या किस जगह पर क्या चीज मानी जाएगी, है ना भाई। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आप देखोगे वो हमारे पास जो क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब हमारे पास 5-6 क्वेश्चन और रह गए हैं इस पूरे बिहाफ पे। इसमें एक नई चीज और इंट्रोड्यूस होगी। अब अभी तक आपने एक जनरल चीज पढ़ी है, dy by dx प्लस py is equals to q, where p and q are the function of x। यहां तक ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अब एक छोटी सी चीज और आएगी जो टाइप 2 में कवर करते हैं हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। स्टूडेंट्स अभी तक आपने पहला टाइप पढ़ा है इसमें, जिसमें आपने पढ़ा है dy by dx प्लस py is equals to q। मतलब कि हमें ये पता है कि मैंने आपसे क्या बोला था, ये चेक करने का तरीका ये है यदि इस पूरे फंक्शन में एक बार y है, क्योंकि ना ये फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने ये पढ़ा था कि सिर्फ एक बार y होगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो टाइप 2 है, जो टाइप 2 पढ़ने वाले हो आप, उसमें आप पढ़ोगे dx by dy प्लस यहां पे अब एक बार y था, अब यहां पर एक बार x रहेगा, तो आप मान लोगे rx इज इक्वल टू s। तो यहां पे जो r और s हैं वो आपके पास y के टर्म्स में होंगे, इन टर्म्स ऑफ y, ये भी और ये भी इन टर्म्स ऑफ y। तो अब जो r और s आने वाले हैं वो आपके पास y के टर्म्स में आने वाले हैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा यहां पे, स्टेप नंबर 1 रहेगा फाइंड r एंड s। स्टेप 2 IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हुआ करता था, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e टू द पावर p dx। क्यों dx हम इसलिए लगाते थे क्योंकि जो p था वो x का फंक्शन था, लेकिन यहां पर जो r है वो किसका फंक्शन है भाई, वो हमारे पास y का फंक्शन है। तो क्या लगाओगे, e टू द पावर r और साथ में लगाओगे आप dy, ठीक है भाई। स्टेप 3, इसमें स्टेप 3 क्या होता था, जो भी आपके पास IF आया है भाई, ये फंक्शन किसकी फॉर्म में था, एक बार क्या था y था, तो आप लिखते थे y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड में जो फंक्शन था q को भी IF से मल्टीप्लाई करते थे और प्लस c आया था। और ये वाला पूरा किसके टर्म्स में इंटीग्रेशन होता था, x के टर्म्स में। लेकिन अब हमारे पास ये यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा हो चुका है चेंज। क्या करेंगे भाई स्टेप 3 में, अब हमारे पास ये फंक्शन किसकी फॉर्म में भाई, x की फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
एस इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, क्योंकि अब जो आपके पास जो आई एफ आएगा वो भी वाई के टर्म्स में आएगा, एस भी वाई के टर्म्स में रहेगा, आई एफ भी वाई के टर्म्स में रहेगा, तो आप जो इंटीग्रेट करोगे तो वो भी तो वाई के टर्म्स में करोगे ना आप। तो इसीलिए आपके पास जो आने वाला है वो एस इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो एनसीईआरटी का पहले एक क्वेश्चन समझते हैं जो एज इट इज इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 12, x प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू y। अब मुझे आप ये बताइए कि आप ये कैसे पता करोगे कि ये पहले वाला टाइप था या टाइप 2 में आ रहा है? तो मैंने आपसे क्या बोला, जो टाइप 2 है उसमें सिर्फ एक बार x रहेगा और y कितनी बार भी हो सकता है। तो यहां पे आप देखो क्या है, एक बार x है और y क्या है, 2 बार है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो सकता है और वो भी टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। लेकिन 2 वाले क्वेश्चन में dx अपॉन dy होता था और टाइप 1 में dy अपॉन dx। तो क्या करोगे इसे, तो भाई इसे पहले नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है भाई, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो dx अपॉन dy रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। सो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, अलग अलग करो भाई, x अपॉन y प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, y से y कट गया, तो dx अपॉन dy भाई इसे नीचे इधर ले आइए, x अपॉन y इज इक्वल टू 3y बच चुका है आपके पास। तो यहां तक ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है r और आपको निकालना है s। तो ये बेसिक आपके पास तरीका यहां पे आ गया है, ठीक है ना। स्टेप 1 क्या बोल रहे हैं भाई, स्टेप 1 में आपको निकालना है r और s। r और s, r क्या होता था, r होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कितना है, -1 अपॉन y। तो r आपके पास जो आ गया है वो आ गया है 1 अपॉन -1 अपॉन y। और s बताइए भाई, s आपके पास आ गया है 3y। तो स्टेप नंबर 1 जो हमारा फाइंड r और s था वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 की बात करते हैं, दैट वाज स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 आपसे बोलता है कि IF निकालिए। IF भाई कैसे निकालते हैं हम, e टू द पावर r, व्हाट इज r, -1 अपॉन y dy। माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस dy बाय y, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, log y। तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस log y। भाई यदि माइनस आ गया तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाता है वो, तो e टू द पावर log y की पावर -1 हो गया। तो मैंने आपको बताया था e और log कैंसिल हो जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था काटना नहीं है पेपर के अंदर। तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास, ये और ये हट गया, तो IF आपके पास आ गया है y टू द पावर -1, दैट मीन्स 1 अपॉन y। सो स्टेप नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 के। तो स्टेप 3 में क्या कर रखा है, x को मल्टीप्लाई करना है IF से। तो x इंटू IF, IF कितना है 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू s। s क्या है भाई आपके पास 3y इंटू 1 अपॉन y dy। ये आपके पास आ गया है स्टेप 3 की वैल्यू पुट करने के बाद। तो y से y कट गया भाई, तो ये आ गया है x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3, dy बचाना इंटीग्रेशन के लिए, बस dy का इंटीग्रेशन y होता है, तो x इज इक्वल्स टू
3y प्लस सी। x यदि आपको निकालना है तो x इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस सी इंटू वाई। इस टाइप से ये चीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको आपने सबसे पहले क्या करा, आपने सबसे पहले ये चेक करा लीनियर का तो ठीक है, तो लीनियर का कौन सा टाइप है, टाइप 1 या टाइप 2। तो टाइप 1 या टाइप 2 चेक करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें एक बार x है या फिर एक बार y है। यदि एक बार x है तो आपको जो r और s निकालना होगा उसमें ध्यान रखना है भाई कि dx अपॉन dy से निकालना है, ना कि dy अपॉन dx से। तो ये चीजें याद रखने वाली हैं आपके पास। ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 11 भी दिया हुआ है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम हैं, एनसीईआरटी में तो खासकर बहुत कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2-3 क्वेश्चन देके एनसीईआरटी वालों ने मान लिया है कि हाँ भाई हम बच्चों को बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करके देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। तो भाई आप एक बार इस क्वेश्चन को करके पहले आप इसे कीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके पहले करो, उसके बाद देखना कि आपका आंसर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, कर लिया। तो आइए मेरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपके पास सबसे पहले क्या करने वाले हैं भाई, हम इसको उठा के उधर ले जाइए। पहले मुझे बताइए कि आपको दिख रहा है ये टाइप 2 क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बार x है, और यदि एक बार x है तो आप इसे कर सकते हो। तो क्या हो चुका है, इसे उस साइड ले जाइए, तो x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू माइनस वाई dx। समझ गए भाई? तो आपको जब ये पता लग गया है कि ये वही टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए वहां पे हमें dy बाई dx नहीं निकालते थे, हम dx अपॉन dy निकालते थे। तो इसे नीचे ले जाइए और इसे इधर ले आइए, तो ये आपका हो चुका है x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy। भाई माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy। तो यह अलग अलग कर लीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy। भाई कुछ बच्चे यहां भी दिमाग ना लगा लें कि वाई स्क्वायर से वाई को काट दें, ठीक है ना। तो अब यहां से वाई को वाई काटोगे, ये उधर चला जाएगा, तो ये आपके पास क्वेश्चन जो बन गया है वो बना है dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इज इक्वल्स टू y। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन के आ गया है, जिसमें से अब आप स्टेप नंबर 1 से फॉलो कर सकते हो, दैट इज स्टेप 1। स्टेप 1 का मतलब क्या है, आपके पास r आपके पास आएगा 1 अपॉन वाई और s आपके पास आएगा y। r आपके पास क्या है 1 अपॉन वाई और s आपके पास है y। स्टेप 2 IF निकालना है आपको, e टू द पावर क्या होगा r dy, तो e टू द पावर 1 अपॉन वाई dy, तो ये आ चुका है e टू द पावर log y, और हमारे पास जो IF आ चुका है वो हमारे पास आ चुका है y। ये बेसिक आपके पास कंडीशन आ गई है, समझ गए भाई। अब आप क्या करोगे, अब स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 आपको पता होगा क्या करते थे, इस बार हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टेप 3 आपको बोलता है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू s इंटू IF dy प्लस सी। तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू s क्या है बताइए, s हमारा y था, IF भी हमारा y है, dy आ गया। सो x y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर dy आ गया है,
तो क्या आ जाएगा एक्स वाई वाई क्यूब बाय 3 प्लस सी। नीचे भी लेके जाओगे यदि x आपको निकालना है, या फिर आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो एक्स वाई वाई क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है, 12 भी हो चुका है। अब बात देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 10th में x और y दोनों एक बार है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि इसमें से एक चीज होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखोगे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें x और y दोनों ही एक बार दिए हुए हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पे आप देखिए, अब यहां पे x भी एक बार है और y भी एक बार है, तो सर ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? अच्छा, टाइप 1 यदि है तो बना के दिखाओ, सिंपल से कहानी है। और टाइप 2 है तो बना के दिखाओ। अब जैसे यहां दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई हमारा फायदा तो होना नहीं है। आप डी वाई बाई डी एक्स को उधर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कर लो, हाँ या ना। रेसिप्रोकल करना जरा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब हुआ ना कुछ काम, तो मतलब हम डी वाई बाई डी एक्स से कर पा रहे हैं या डी एक्स बाई डी वाई से? तो इसको इधर ले आइए, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब मुझे बताइए कौन सा वाला टाइप बनना है, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। क्योंकि उसमें क्या होता था, आर होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -1, और एस कितना है? वाई। तो स्टेप 1 तो हमारा सक्सेसफुल सही हो गया। स्टेप 2 की बात करें भाई, तो स्टेप 2 हम निकालते थे आई एफ, और आई एफ होता था ई टू द पावर आर डी वाई। तो हमारे पास क्या आ गया है भाई, ई टू द पावर आर की वैल्यू -1 डी वाई, तो ये हमारा आ जाएगा ई टू द पावर -y। समझे? ये हमारा आ गया आई एफ। और स्टेप 3 में हम करते थे x इंटू आई एफ y s आई एफ डी वाई। ठीक है, तो हमारे पास x इंटू ई टू द पावर -y इज इक्वल्स टू व्हाट इज s? s इज y e टू द पावर -y dy। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब दो फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं, दोनों फंक्शन किस चीज में भाई? मल्टीप्लाई में। और यदि वो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा आपके पास? प्रोडक्ट रूल काम करने वाला है आपके पास। तो प्रोडक्ट रूल कह रहा हूं बाय पार्ट। इंटीग्रेशन में जो आप दो प्रोडक्ट रूल लगाते हो उसे बाय पार्ट बोलते हैं ना, तो बाय पार्ट यूज करना है आपको। तो भाई लास्ट हमारे पास ये आई थी क्वेश्चन, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में बाय पार्ट लगाना है। और बाय पार्ट लगाने के लिए हम यूज करते हैं आईलेट, और आईलेट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास y जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, और e की पावर -y एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मतलब ये पहला और ये दूसरा। तो ये फर्स्ट फंक्शन ये हो चुका है, सेकंड फंक्शन आपके पास आ गया है ये। तो x इंटू ई टू द पावर -y, तो आप क्या करने वाले हो, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो y एज इट इज रहने वाला है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो -y dy बाय dy, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये y हमारे पास है तो दो dy बाय dy रहेगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सो dy, फिर उसका होल इंटीग्रेशन, ये हमारे पास रहता है, ठीक है ना। सो x इंटू ई टू द पावर -y, y इंटू ई की पावर -y अपॉन -1, ठीक है, माइनस dy अपॉन dy 1, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ई टू द पावर -y अपॉन
-1। ठीक है, फिर एक dy और बचा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपके पास बचा हुआ है ये x इंटू ई की पावर -y इज इक्वल्स टू -y e टू द पावर -y, ये प्लस हो गया। इसका इंटेंशन क्या आएगा, e की पावर -y अपॉन -1 प्लस c, तो -1 ये तो एक्चुअल में आपके पास आ गया x इंटू ई की पावर -y e टू द पावर -y माइनस e टू द पावर -y प्लस c, ये आ गया। तो आप देख रहे होगे e टू द पावर -y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और पर यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक भी आप सॉल्व करके छोड़ सकते हो। पर फिर आपसे बात भाई मैंने कहा था एनसीईआरटी का यदि आप लास्ट में आंसर मैच कराना चाहते हो तो यहाँ तक ठीक नहीं है वो। तो क्या करो, बोथ साइड e टू द पावर -y से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो इसको जब आपने e टू द पावर -y से डिवाइड करा तो कितना बच जाएगा, ये x, इसको करोगे तो -y, इसको करोगे तो -1 प्लस c अपॉन e टू द पावर -y। तो भाई इन सबको इधर ले आइए, तो ये आ गया x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू c इंटू ई टू द पावर y। सो दिस इज द बेसिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको एक आध चीज और मिल सकती है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 14 एक करा रहा हूं, और फिर 13 15 ये दोनों अब आप खुद कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो मैं लास्ट में अभी आपको ये भी बता दूंगा इस एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपको करने चाहिए। तो जैसे आप इसमें से क्वेश्चन देखोगे तो आप पहले लगा भी सकते हो या लिख लो। 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट के बाद मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए वो 5th 6th 7th और 8th में इन्होंने एक चीज समझाई है। एक चीज समझाई है क्या, कि dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट जो हमने पढ़ा था, जनरल का रिजल्ट था, उसमें dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 में से इनमें से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें जनरल रिजल्ट को आप डायरेक्ट कंपेयर कर सको। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको क्या करना पड़ता है, जो dy अपॉन dx से पहले जो भी टर्म दी गई होगी उससे क्या करोगे, आप डिवाइड कर लोगे। तो इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो एक 5th कर लो और एक 7 कर लो, ठीक है ना। 5th और 7 इसमें इंपॉर्टेंट लगा लो एक। और आगे आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12। तो 10 11 12 जो अभी आपने करे हैं लास्ट में अभी, उसमें आपने देखा है कि नया टाइप आ गया है, टाइप 2। तो इन तीनों क्वेश्चन में से भी आप एक या 2 क्वेश्चन कर लेना, जो भी आपको लगे। सपोज मान लो 12th क्वेश्चन कर लो, है ना। 10th अभी हमने कराई है। फिर आप 13 14 15 में से 14 या 15 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान लो 14 और 15, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। 14 15 कर लेना। तो इस एक्सरसाइज आपके पास 4-5 क्वेश्चन हो गए। जब कभी भी आपको रिवाइज करनी हो तो अभी मान लो एक बार आपने पूरी वीडियो देख ली है, इसके नोट्स बना लिए हैं, जो 2-3 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं वो भी कर लेना फेयरली। और उसके बाद आप जो इंपॉर्टेंट आप लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट कभी पेपर से पहले रिवीजन करके स्कूल जा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, और एक क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और बताइए कौन सा टाइप है, 1 और 2, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में एक बार y है। तो ये किस चीज से कंपेयर करोगे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर कर लेंगे। लेकिन उन्होंने बाद में एक चीज और दे रखी है कि y इज इक्वल टू 0 कब, when x इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है जब x की वैल्यू 1 डालोगे तो y हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये देने का क्या तात्पर्य है और ये यूज क्यों होने वाला है, यूज होने वाला है अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें आप हमेशा लास्ट में c लिख देते हो,
लेकिन इस बार आप उस c की भी वैल्यू निकालोगे। तो पहले तो आपको जनरल करना है जो अभी तक करते हुए आ रहे हो। क्या करोगे भाई, मैंने आपसे क्या बोला, dy बाई dx जब हम कंपेयर करें तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसे नीचे ले आएंगे भाई हम, या फिर पूरे क्वेश्चन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो यहां डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, dy बाई dx, यहां डिवाइड करोगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड आपने इसे डिवाइड कर दिया। समझ गए भाई। अब स्टेप 1 क्या होता था बताओ। स्टेप 1 रहता है आपके पास कि p और q को बताइए। तो p हमारा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q हमारे पास आ गया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2। ठीक है भाई। स्टेप 2 रहता था हमारे पास if निकालना। तो if निकालिए भाई, e टू द पावर p dx। तो p बताइए भाई, e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आपको पता है, नीचे वाले को टी पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा। तो if कितना आ गया बच्चों, e टू द पावर व्हाट इज दिस, नीचे वाले को टी पुट करो ऊपर वाला आ गया। तो नीचे वाले को टी पुट करा तो ऊपर वाला dt और नीचे वाला t। तो इसे आप लिखोगे if इज इक्वल्स टू e टू द पावर log t, और log t का मतलब क्या है, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो t आपका आंसर आ गया, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द if। तो if कितना आ गया है, t या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास बेसिक if की वैल्यू आ गई। अब क्या करते थे हम, इसके बाद बताइए, यहां पे हमारा फंक्शन किसकी फॉर्म में, एक बार क्या है y। तो हमारी जो जनरल थर्ड स्टेप में होता था, स्टेप 3, वो होता था y इंटू if q इंटू if, और ये सारे फंक्शन किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में। तो क्या लिखोगे dx। सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज q, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर। तो इस एक से ये पूरा कट गया, ठीक है ना। क्या आ गया, अब आपके पास आ गया है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये एक इस चीज का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट, tan इनवर्स। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c। यहां तक ये आपका आंसर हो जाता। कब, जब आपको ये कंडीशन नहीं दी जाती तब। लेकिन अब हमें कंडीशन पता है, जो अभी तक आप c मान रहे थे वो कंडीशन हमें पता है। क्या मानना है, लेट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू 0 डालो, 0 डालोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा भाई 0। 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स x की वैल्यू 1 क्या है, x की वैल्यू क्या है भाई 1 प्लस c। तो बताइए ये कब आता है, 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसे ले सकते हैं 1 की जगह tan पाई बाय 4, मतलब tan 45 पे आता है ना, प्लस c। तो tan से tan कट गया, 0 इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस c, इसे ले आइए, c इज इक्वल टू आ गया माइनस पाई बाय 4। बात समझ में आई नहीं आई, c की वैल्यू यहां पुट कर दो। अब आपके पास रिजल्ट, अब आप यहां तक रिजल्ट नहीं बोलोगे, अब आप रिजल्ट बोलोगे c की वैल्यू डालकर, और c की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस पाई बाय 4। सो व्हाट इज द आंसर, लास्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4। सो इस आंसर को देने के लिए कंडीशन हमें दी हुई थी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो पहले 15 क्वेश्चन आपको करने हैं,
लेकिन भाई जब कभी भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो एनसीईआरटी की, तो कोशिश ये किया करो एनसीईआरटी से पहले जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एग्जांपल नंबर जो 22 है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल नंबर 22 को आपको करना है, ठीक है। ये काफी बार पेपर में आया हुआ है सीबीएसई के में। तो 19 से एक्चुअली एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। तो जब आप ये मान रहे हो कि मैंने 9.6 पूरी कर ली है ना, तो आपको एग्जांपल नंबर 19, 20, 21, 22 लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सब आते नहीं, तो वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन 22 एग्जांपल तक आपको ये करना ही करना है। तो भाई आप में से जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस में से अब हम सबसे पहले हम ये चेक करना स्टार्ट करेंगे कि वो क्वेश्चन कौन सा है, वेरिएबल सेपरेशन है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। पहले वो चेक करेंगे, उसको बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और आपको ये याद रखना चाहिए कि मिसलेनियस और मिसलेनियस के एग्जांपल सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप पहले करके जाओ या मत करके जाओ, लेकिन मिसलेनियस आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। तो हालांकि ये नहीं पहले करके जाओ मत जाओ कि आप करो ही मत, लेकिन मिसलेनियस आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जानी है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।